हमें 8 आवर तक पहुंच जाना चाहिए था। देखो, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। इसके लिए मैं आपको 2 फैक्ट बताना चाहता हूँ। पहला, नेक्स्ट सेम में तो आपके पास सिर्फ पढ़ने का ही टाइम होगा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट सेम 1 जून से 14 अगस्त तक ही होगा और 16 अगस्त से आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ये टाइम आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए और ये सेम जल्दी ख़त्म करने का सीन चलता रहेगा, क्योंकि ये थर्ड ईयर टाइम से शुरू होगा। तो आपको जितने भी हॉलीडेज मिलें उन्हें आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और आप लोग तो फर्स्ट सेम में देख ही चुके हैं कैसे जान निकाल लेते हैं एकेडमिक्स के लिए। और दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट सेम में लैपटॉप नहीं लिया था, ऑलमोस्ट सारे लोग इस टाइम पर बाई करके कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो शायद अब आप लोग इस टाइम की इम्पोर्टेंस समझ पा रहे होंगे। अगर आप अभी आराम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें प्रेशराइज सिचुएशन में करनी पड़ेंगी, वो उतनी एफिशिएंट भी नहीं होंगी और आपके ड्रीम पैकेज के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। सो जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट विद योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड share things with each other on CodeLick. Now coming to agendas of today's meet. First is for faster doubt resolution. We want you to complete the task of the day by 6 p.m. and come to CodeLick daily discussion voice channel on Discord and write the doubts on the text channel of the same. As a lot of students will be there with similar doubts, doubt resolution will be quicker than it would be if everyone is posting their doubts at random times. बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि आप 6 पीएम तक डेली टास्क खत्म करें और 6 पीएम पर डाउट पोस्ट करें और साथ ही साथ वॉइस चैनल भी ज्वाइन कर लें, सो दैट उस टाइम तक मोस्टली मेंबर्स ऑनलाइन होंगे और आपका डाउट मिनिमम टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा और आप भी ट्राई करें दूसरों का डाउट रिजॉल्व करने का। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज, most of the colleagues were having problem in using Discord, so we had decided to provide Discord tutorials by our CodeLick team so that they can not only learn how to use it but also understand its advantages over WhatsApp. And why do we recommend it? A meet for the same might also organized as per your demand. बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डिस्कॉर्ड हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग इस पर मीट भी रख लेंगे और एक ट्यूटोरियल तो हम लोग प्रोवाइड कर ही देंगे। अगर तब भी नहीं आपको आपको प्रॉब्लम होती तो हम लोग एक मीट रख सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड इज, फॉर डीलिंग विद inconsistency, I had told you some fact to change your mindset. Now Ashutosh will tell you more ways to be consistent. आशुतोष के कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। यार देखो, जब तक तुम लोग अपनी प्रॉब्लम्स मीट में आके नहीं बताओगे तब तक कोडलिक को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ आओ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो या कुछ सजेशंस देने हैं तो तुम बोल सकते हो। इट्स ऑल फॉर यू, बिकॉज ऑफ यू एंड ओपन फॉर यू। सो जस्ट स्टार्ट शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस। नाउ आशुतोष, यू कैन कंटिन्यू। Thank you, Anubhav. Now, there will be many kinds of people here. People who started but weren't able to cope up. Like जिन्होंने चालू किया but वो schedule के साथ cope up नहीं कर पाए किसी वजह से. People who were unable to start and thinking that now I won't be able to cope up. और कुछ ऐसे भी लोग होंगे who believe I might not need all this. I'll do this on my own. मैं खुद से कर लूँगा. I respect everyone's opinion. नाउ प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी लोग स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी लोग कंसिस्टेंसी से भी मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। उनकी कंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम है। द स्केड्यूल इज़न्ट दैट हेक्टिक। स्केड्यूल उतना हेक्टिक नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। हमें बस इनफ मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। इंस्टा की रील्स ब्राउज करने में, फीड देखने में जो कंटिन्यूस डोपामीन रिलीज होता है वो तो कोडिंग नहीं कर सकती। तो इस वजह से हमारा ब्रेन उतना मोटिवेशन नहीं कर प्रोवाइड कर पाता है कोडिंग के लिए, इवन दो वी नो दैट इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट टू अस। नाउ इस हैबिट को चेंज करने के लिए मेरे पास एक एक्टिविटी है आपके लिए। नाउ द एक्टिविटी इज कॉल्ड ब्रेक द बैड। अपने फ़ोन को एक हफ्ते के लिए एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करिए। जैसे पहले सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए देख लिया, देन फिर 1 बजे 10 मिनट के लिए देख लिया, देन एंड सो ऑन। उन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के अलावा फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है अनलेस कि कोई इमरजेंसी हो।
एज हमारे हॉलीडे हैं, यू वोंट लूज एनी इंपॉर्टेंट इन्फो कि कुछ आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है वगैरह। रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा। ये नंबर ऑफ टाइम आपका फ़ोन यूज़ करने का आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिए। देन आप बोर होंगे, बहुत ज़्यादा बोर होंगे, तब आप कोडिंग करना या कुछ भी प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर सकते हैं। आपको एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगेगा उस बोरियत की वजह से। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा अपना फ़ोन उठाने का। कभी कभी तो वो आपके हाथों में होगा बिना आपके जाने। तो इस बात का ख्याल रखें और दिमाग पर अपना कंट्रोल बनाएं। जब भी फ़ोन उठाने का मन करे, या तो कोडिंग करो या तो कोई भी प्रोडक्टिव काम लाइक हॉबीज़, अनलेस आपकी हॉबी रील्स को स्क्रॉल करना हो, स्किल्स, एक्सरसाइज, एनीथिंग विल डू। और इस काम का मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए जिसने भी जितने प्रोडक्टिव काम किए हैं, ना सिर्फ कोडिंग में बट ओवरऑल, उसे डिस्कॉर्ड के ब्रेक द बैड चैनल में मेंशन करें, जैसे मैं अभी बना दूंगा। इससे ना सिर्फ आपकी बल्कि सबकी मोटिवेशन बनी रहेगी। हाँ, एक बात और, आई एम सीइंग दैट कंप्लीशन जर्नल अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है। कंप्लीशन जर्नल आपको यूजलेस लग सकता है, बट एक बार अगर सारे अल्फ़ा 01 मेंबर्स उसका ढंग से यूज़ करने लगे, तब ये मोटिवेशन की कमी वाली जो प्रॉब्लम है, फॉर द मोस्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगी। So it's my humble request that you all try using it for a week and you will feel the difference. And some information, कोडिंग प्रॉब्लम्स जो हैं मॉर्निंग में पोस्ट की जाएंगी 10 AM के अराउंड, एंड द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स विल बी पोस्टेड एट 9 PM। और लेक्चर स्ट्रीम करने के बारे में भी कुछ लोग बोल रहे थे, तो उसकी डिटेल्स भी अभी मिल जाएंगी आपको। एंड आगे थोड़ी और चीज़ें हैं जो यहाँ लिखी हैं। तो जितना भी इस मीट में डिस्कशन हुआ है, आगे की चीज़ें भी और अभी जितना हुआ है वो भी एक PDF के फॉर्मेट में भी दे दिया जाएगा, और इस मीट की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दी जाएगी। तो उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक बात और, जो भी लोग थे जिन्होंने लैंग्वेज कर ली है और DSA करना चाहते हैं, जो कि बीटा 01 में आना चाहते थे, तो बीटा 01 नहीं बन रहा है फ़िलहाल, बट हम लोग 9 में से अल्फ़ा 01 के शेड्यूल में C++ विद DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स चालू कर रहे हैं। तो वो लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मैं अल्फ़ा 01 के रजिस्ट्रेशंस जो हैं उन्हें खोल दूंगा 8 मई तक। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 8 मई तक क्या करें। तो आप चाहें तो अपने पेस पर अभी से वो कोर्स चालू कर सकते हैं, या फिर सी सीख सकते हैं, या प्रैक्टिस या रिवीजन कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट कंक्लूड्स आवर स्मॉल मीट। जिनको भी क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। हाँ जित्या। Sir, can we start DSA after C? DSA, देखो, जो कोर्स मैंने लिखा है उसमें C++ के साथ DSA है, तो C++ से स्टार्ट कर देना उसी कोर्स के थ्रू, दोनों साथ में चलेगा। Okay, okay. किसी और को कोई क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी बोलना हो, कोई इश्यू आ रहा हो, बिल्कुल मतलब अपने हैंड रेज कर सकता है। हाँ अर्चित बोलो। अगर DSA स्टार्ट करना है तो C